जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, अर्थात भारत में इनकम टैक्स कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ और वो फिर कैसे कैसे उसमें नए नए अधिनियम बने, कब कब उनमें संशोधन किया गया, किस संशोधन में क्या चेंज आया और वर्तमान समय में कौन सा अधिनियम चल रहा है और उस अधिनियम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स का इतिहास भारत के अंदर क्या रहा है। तो अगर सबसे पहले बात करें कि इनकम टैक्स प्रारंभ कब हुआ था, पहली बार इनकम टैक्स लगाना कब प्रारंभ हुआ था, तो आप देखेंगे वो वर्ष था 1860 का। कौन सा वर्ष था? 1860 का। क्यों 1860 में इनकम टैक्स लगाया गया था? 1857 में जो क्रांति हुई थी भारत के अंदर, जिसमें बहुत नुकसान हुआ था अंग्रेजों का, तो उसकी वसूली करने के लिए, भारतीय नागरिकों से उसकी वसूली करने के लिए अंग्रेजी सरकार के एक अधिकारी जिनका नाम था सर जेम्स विल्सन। क्या नाम था? सर जेम्स विल्सन। याद रखिएगा ये नाम, है ना, यहां से कई सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनेंगे आपसे। तो सन 1860 में अंग्रेजी सरकार के एक अधिकारी जिनका नाम था सर जेम्स विल्सन, उन्होंने पहली बार 1860 में भारतीय नागरिकों पर इनकम टैक्स लगाना प्रारंभ किया था और यहीं से चलन में आ गया था इनकम टैक्स। इसके बाद बात करें तो दूसरा अधिनियम कौन सा था? आयकर अधिनियम 1886 और ये अधिनियम 6 अधिनियमों में परिवर्तन करने के बाद आया था। देखो, जैसे जैसे ये इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट किया, उसके बाद में लगा कि यहाँ कमी है, इसको सुधारा जाए, इस कमी को सुधारा जाए, इस कमी को सुधारा जाए। जब कई सारी कमियां मिलती गई, उनको सुधार करते गए, बहुत सारी जब कमियां हो गई, बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए, तो एक नया अधिनियम बना दिया गया। ठीक, तो वो अधिनियम कौन कौन से बने? 1860 का बना, 63 का बना, 67 का बना, 71 बना, 73 बना और 78 बना। 1860, 1863, 1867, 1871, 1873, 1878, इन 6 अधिनियम, ये 6 अधिनियम धड़ाधड़ बनाए गए। उसके बाद में जिस अधिनियम की स्थापना की गई वो कौन सा था? आयकर अधिनियम 1886। ये उसके बाद में अगला अधिनियम बना। उसके बाद बात करें तो आयकर अधिनियम 1918, ये वाला जो 1886 में आयकर अधिनियम बना, ये 1917 तक लागू था। कब तक लागू था? 1886 में जो अधिनियम बना ये 1917 तक लागू रहा। लेकिन उसके बाद में फिर से संशोधन बहुत हो गए थे, तो एक नया अधिनियम बनाया गया। कौन सा? 1918। और ये अधिनियम जब बनाया गया तो इसमें क्या किया गया था? आयकर की दरें बढ़ा दी गई थी। पहले जो टैक्स लगाया गया था वो न्यूनतम लगाया गया था, लेकिन पहली बार कर की दरें किस अधिनियम में बढ़ाई गई थी? तो भैया मेरे 1918 का जो आयकर अधिनियम था, इसमें आयकर की दरों में वृद्धि करी गई थी। याद रखिएगा। चलिए, खैर ये चलता रहा 1918 से, लेकिन इसका सफर बहुत ही छोटा रहा और इसके बाद में तुरंत एक नया आयकर अधिनियम बना। उस अधिनियम का क्या नाम था? आयकर अधिनियम 1922। और ये अधिनियम में क्या किया गया? गत वर्ष और चालू वर्ष का जो प्रारंभ था, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो कॉन्सेप्ट आया, वो 1922 से आया। ठीक ना। अभी मैंने आपको ये बताया नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, इसको आगे बताऊंगा चल के। जब वहां बताऊंगा तो उसके के साथ इसको कोरिलेट कर लेना। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, अर्थात कि प्रीवियस ईयर में इनकम करो और असेसमेंट ईयर में टैक्स दो, ये प्रथा लागू हुई थी 1922 के अधिनियम में। वैसे क्या होता था? इनकम करो और टैक्स दो, इनकम करो और टैक्स दो, इनकम करो और टैक्स दो। लेकिन यहां पर 1922 से क्या किया गया था? इनकम करने वाला वर्ष अलग कर दिया गया था और टैक्स देने वाले वर्ष को अलग कर दिया गया था। चालू वर्ष और जो प्रीवियस ईयर है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको कहां से मिलता है? तो आयकर अधिनियम 1922 के अधिनियम में मिलता है। ये क्यों मिला था? किसकी सिफारिश थी ये? तो अखिल भारतीय कर जांच समिति की सिफारिश के बाद में इसकी स्थापना की गई थी। यहां मैंने नोट कर रखा है, आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय कर जांच समिति। ध्यान रखिएगा, पूछा क्या जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का निर्धारण किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो वो कौन सी थी? अखिल भारतीय कर जांच समिति थी। अखिल भारतीय कर जांच समिति की सिफारिश पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का निर्धारण किया गया था। और कब मिला था? 1922 को मिला था, उससे पहले ये नहीं होता था। फिर आगे चलें।
आयकर अधिनियम 1939। अभी ये अधिनियम धीरे धीरे विस्तृत रूप लेने लगा था, सरकार को यहाँ से खूब कस के रेवेन्यू होने लगा था और सरकार इसमें लगातार सुधार पे सुधार करती चली जा रही थी। तो 1922 के तुरंत थोड़े कुछ वर्षों बाद, 16-17 वर्षों बाद में एक नया अधिनियम आ गया 1939 और यहाँ पर क्या किया गया है, कर की खंड प्रणाली लागू हुई। खंड प्रणाली, पहले जो टैक्स लगता था वो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग ऐसे लगता था, लेकिन फिर यहाँ से क्या किया गया, वो श्रेणीबद्ध, वो टैक्स क्या था, वो श्रेणी प्रणाली थी उसकी, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी, उसके आधार पर टैक्स लगता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, खंड प्रणाली की गई, अमीर और गरीब को देखा गया, जो अमीर है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाने की बात करी गई और जो गरीब है उसके ऊपर कम टैक्स लगाने की बात करी गई, और कुछ इनकम को टैक्स फ्री भी रखने की कोशिश करी गई कि हम कुछ एग्जेम्प्ट लिमिट रखेंगे। अभी विशेषताएं पढ़ाएंगे ना आपको इनकम टैक्स की क्या होती है, वहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो उसमें कुछ एग्जेम्प्ट लिमिट है, तो एग्जेम्प्ट लिमिट यहां से आई थी आपकी 1939 से आई थी, लेकिन यहां पर भी कमियां थी और उन कमियों को सुधारा गया। तो फिर जो वर्तमान समय में मेरा अधिनियम, आयकर अधिनियम चल रहा है 1969 हमको वो मिल गया, आयकर अधिनियम 1961। वर्तमान समय में यही अधिनियम चल रहा है जो 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में जम्मू एंड कश्मीर को शामिल करते हुए ये लागू हो गया था। अभी तो खैर जम्मू कश्मीर की कोई बात ही नहीं है, वो तो सभी एक ही हो गया है, भारत हो गया है, लेकिन ये 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में जम्मू और कश्मीर को शामिल करते हुए लागू हो गया था, लेकिन सिक्किम में लागू नहीं हुआ था। सिक्किम में ये लागू कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 1990 को ये सिक्किम में लागू हुआ है। यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है, आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 1990 से ये कहाँ लागू हुआ, तो सिक्किम में ये 1 अप्रैल 1990 से लागू हुआ था। अभी भारत सरकार इसके लिए बहुत प्रयास करने लगी थी, क्योंकि अब ये भारत सरकार के हाथ में आ गया था। देखो ना 1961 है ना, तो अब भारत सरकार क्या कर रही थी, इसके लिए उसने कुछ कमेटियों का गठन कर दिया था। उन कमेटियों का काम क्या था कि इस अधिनियम के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए रखें एकदम और देखें यहाँ पर क्या कमियां हैं, क्या सुधार किया जा सकता है, क्या कमियां हैं, कैसे सुधार किया जाए, क्या कमियां हैं, कैसे सुधार किया जाए, क्या कमियां हैं, कैसे सुधार किया जाए। तो वो समितियां बना दी गई और उन समितियों ने जैसे जैसे सिफारिश करी गवर्नमेंट से, वित्तीय आयोग से कि इनमें ये कमियां हैं, इनको दूर किया जाए, वैसे लगातार उन कमियों को दूर करने की कोशिश करती जाती रही। अगर आपसे पूछा जाए कि उनमें आयकर की सिफारिश के लिए कौन सी कमेटियों का गठन किया गया था, उसमें मुख्य या महत्वपूर्ण कमेटियां कौन सी थी, तो राजा चलैया और चौकसी कमेटी इसमें जो हैं, ये 2 कमेटियां हैं। देखो, चौकसी कमेटी और राजा चलैया कमेटी, ये 2 महत्वपूर्ण कमेटियां हैं जिन्होंने इनकम टैक्स के लिए अपनी महत्वपूर्ण राय दी है, अपनी सिफारिशें दी हैं, जिनके आधार पर इनकम टैक्स का निर्धारण किया जा रहा है। तो वर्तमान समय में जो मेरा अधिनियम है इनकम टैक्स का, वो कौन सा है, आयकर अधिनियम 1961। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वर्तमान अधिनियम कौन सा है, तो 1961 है। लागू कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। कहाँ, तो संपूर्ण भारत में। लेकिन सिक्किम में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 1990 से ये सिक्किम में भी लागू हो गया है। और वर्तमान समय में इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरी अकाउंटिंग करेंगे, इसी के द्वारा दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और इनकम को निर्धारित करके उसके ऊपर टैक्स लगाने का प्रोसेस पूरा करेंगे। उम्मीद है ये हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सब कुछ आपके लिए अभी भी बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। वीडियोस में हमारे साथ लगातार बने रहें। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।